संगत जी, ये मानव जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम अपने असली घर का रास्ता पहचानें। शरीर तो मिट्टी का है, सांसें भी एक दिन थम जाएंगी, लेकिन जो चीज़ कभी नहीं मिटती वह है आत्मा। यह आत्मा परमात्मा की अंश है और उसका असली ठिकाना भी उसी में है। पर आत्मा पर पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा मन का, पर्दा कर्मों का, पर्दा इच्छाओं और वासनाओं का। सतगुरु की रहमत से जब आत्मा को नाम मिलता है, तभी वह पर्दे हटने लगते हैं और आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। यही यात्रा 5 खंडों से होकर गुजरती है। पहला खंड वह दरवाजा है जहां आत्मा पहली बार भीतर का अनुभव करती है। जब तक मन बाहर के शोर और विचारों में उलझा रहता है, आत्मा भीतर का प्रकाश नहीं देख पाती। लेकिन जैसे ही साधक नाम में टिकता है, भीतर एक ज्योति प्रकट होती है। ये ज्योति कभी दीपक की लौ जैसी, कभी चांद की शीतलता जैसी, तो कभी सूरज की तेजी जैसी दिखाई देती है। यही संकेत है कि आत्मा अब सही मार्ग पर है। संगत जी, इस पहले खंड का अनुभव शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। बाहर की आंखें ये प्रकाश नहीं देख सकती, ये केवल भीतर की आंख से प्रकट होता है। और इस ज्योति को देखकर आत्मा को गहरी सुकून और शांति मिलती है। साधक को लगता है कि जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो, परंतु यहाँ भी मन अपनी चालें चलता है। ध्यान में बैठते ही ख्याल आने लगते हैं। घर की चिंता, व्यापार का हिसाब, रिश्तों की बातें, पुरानी यादें, ये सब मन के जाल हैं। सदगुरु कहते हैं कि अगर साधक धैर्य से नाम में टिका रहे तो मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और आत्मा स्थिर हो जाती है। पहले खंड में साधक को ध्वनि की पहली झलक भी मिलती है। कभी दूर से घंटा बजता हुआ सुनाई देता है, कभी शंख की गूंज, कभी वीणा के तार। ये आवाज़ें बाहर की नहीं होती, ये भीतर का संगीत है। यही शब्द आत्मा को आगे खींचता है। यहाँ मुझे बाबा जी का एक उदाहरण याद आता है। एक साधक ने पूछा, बाबा जी, मैं जब ध्यान करता हूँ तो हल्की हल्की रोशनी और आवाज़ें आती हैं, पर यकीन नहीं होता कि यह सच्चा अनुभव है या मन की कल्पना। बाबा जी ने बड़ी सरलता से कहा, भाई, यह मन की कल्पना नहीं है, यह भीतर का सच है। मन बाहर की ओर भागता है, लेकिन आत्मा का रास्ता भीतर है। तुम बस टिके रहो, अनुभव और स्पष्ट होते जाएंगे। संगत जी, पहला खंड आत्मा के लिए नींव है। जैसे कोई बच्चा पहली बार बोलता है तो उसे यकीन होता है कि उसके भीतर आवाज़ है, वैसे ही जब आत्मा पहली बार प्रकाश और शब्द का अनुभव करती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि उसका असली घर भीतर है। यही विश्वास उसे दूसरे खंड की ओर बढ़ने की ताकत देता है। कबीर साहिब कहते हैं, मन शांति पावे, नाम रस पीवे, अंतर ज्योति प्रकाश। बिन सद्गुरु पंथ न सूझे, बिन नामे न मिले निवास। यानी मन को सच्ची शांति तभी मिलती है जब आत्मा नाम में डूबकर भीतर की ज्योति देखे। संगत जी, इस तरह पहला खंड आत्मा की यात्रा का आरंभ है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर पहला कदम है। और जब आत्मा यहाँ स्थिर हो जाती है तो धीरे धीरे वह दूसरे खंड की ओर बढ़ती है, जहाँ अनुभव और गहरे और मधुर हो जाते हैं। संगत जी, आत्मा की यह यात्रा कितनी अद्भुत और अनोखी है, इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना असंभव है। सतगुरु महापुरुष हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि आत्मा का घर कहाँ है, बल्कि वे हमें उस मार्ग की झलक भी कराते हैं। पिछले भाग में हमने आत्मा के आरंभिक सफर और पहले खंड की ओर संकेत देखा। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि जब आत्मा एक एक कर खंडों की सीढ़ियां चढ़ती है तो उसे वहाँ क्या क्या अनुभव होता है और यह मंजिल कैसी दिखाई देती है। पहला खंड जो त्रिकुटी के क्षेत्र से शुरू होता है, वहाँ पहुँचते ही आत्मा को पहली बार यह आभास होता है कि यह देह ही सब कुछ नहीं है। वहाँ नाद की ध्वनि और प्रकाश की झलक आत्मा को अपनी वास्तविकता से मिलवाने लगती है। जैसे कोई लंबे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जलाए और आंखें चौंधिया जाएं, वैसे ही आत्मा को अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। ये खंड आत्मा के लिए जागरण का द्वार है। यहाँ पर आत्मा धीरे धीरे मोह, वासनाओं और सांसारिक खिंचावों से ऊपर उठने लगती है। सदगुरु की रहमत से ही वह धुन पकड़ पाती है और इस मंजिल पर स्थिर रहना सीखती है। दूसरे खंड में प्रवेश करते ही आत्मा और भी गहरे रस में डूब जाती है। यहाँ का सौंदर्य वर्णन से परे है।
यहाँ की रोशनी सांसारिक सूरज चांद की चमक से कहीं अधिक है, और यहाँ की ध्वनि आत्मा को इतना खींचती है कि मन की पकड़ ढीली होने लगती है। यहाँ आत्मा को लगता है कि जैसे अब उसे कोई और सहारा चाहिए ही नहीं, ये धुन ही उसकी सच्ची साथी है। वहाँ का सुख ऐसा है कि सांसारिक सुखों से तुलना करना अन्याय होगा। ये आत्मा का दूसरा जन्म है, एक ऐसा जन्म जिसमें वह अपनी अमरता को अनुभव करना शुरू कर देती है। तीसरे खंड में पहुंचते ही आत्मा उस बंधन से मुक्त होने लगती है जो उसे जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखता है। यहाँ आत्मा परमानंद के सागर में डूब जाती है। वहाँ की सुगंध, वहाँ का प्रकाश, वहाँ की ध्वनि सब मिलकर आत्मा को इतना खींचते हैं कि वह अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह भूलने लगती है। अब आत्मा को अपने असली घर का आभास होने लगता है। सद्गुरु की कृपा से आत्मा इन सब मंजिलों को पार करती है और हर स्तर पर उसे नई शक्ति, नया अनुभव और नया आनंद मिलता है। ये सफ़र सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में आत्मा को यहाँ तक ले जाना सिर्फ सद्गुरु की रहमत से ही संभव होता है। मन और माया इतनी ताकतवर हैं कि वे हर बार आत्मा को नीचे खींच लेती हैं, लेकिन जब सद्गुरु हाथ थाम लेते हैं तो आत्मा की पकड़ छूट नहीं सकती। हर खंड में आत्मा को नई दृष्टि और नई समझ मिलती है और धीरे धीरे वह परम सत्य के और करीब पहुंचने लगती है। संगत जी, इस यात्रा का मकसद केवल जानकारी पाना नहीं, बल्कि इस रास्ते पर चलना है। किताबों और बातों से हमें रास्ता पता चल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना सद्गुरु की शरण और सुमिरन भजन के अभ्यास से ही संभव है। आत्मा जब इन खंडों की यात्रा करती है तो उसे असल में समझ आता है कि यह जीवन क्यों मिला था। ये शरीर, ये सांसें, ये मौका केवल इसी एक काम के लिए है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए। संगत जी, आत्मा की रूहानी यात्रा का असली गंतव्य आगे के ऊंचे खंडों में है। जब आत्मा सद्गुरु की रहमत से तीसरे खंड से आगे बढ़ती है तो उसकी दृष्टि और भी विशाल और गहरी हो जाती है। अब हम चौथे और पांचवें खंड की झलक समझने की कोशिश करेंगे। चौथे खंड में पहुंचते ही आत्मा को ऐसा लगता है जैसे कोई पंछी पिंजरे से निकलकर खुले आकाश में उड़ चला हो। वहाँ का वातावरण इतना पवित्र, इतना शांत और इतना निर्मल है कि आत्मा पूरी तरह से विस्मित हो जाती है। वहाँ कोई मन, कोई माया, कोई वासनाओं की जंजीर आत्मा को खींचने वाली नहीं रह जाती। चौथे खंड का सौंदर्य अनंत है। वहाँ का प्रकाश इतना चटक और शुद्ध है कि उसकी तुलना सांसारिक सूरज चांद से नहीं की जा सकती। यहाँ आत्मा पहली बार अपनी असलियत को अनुभव करने लगती है। यह अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत सुखद होती है, क्योंकि अब वह समझ जाती है कि वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है और उसके भीतर कितनी शक्ति और अमृता छुपी हुई है। यहीं से आत्मा के भीतर यह बोध दृढ़ होता है कि वह वास्तव में परमात्मा की अंश है। चौथे खंड में सद्गुरु का सहारा आत्मा के लिए और भी गहरा अनुभव बन जाता है। आत्मा को वहाँ परमानंद का अनुभव होता है। वहाँ का स्वरूप केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्द वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। संत महापुरुष अक्सर कहते हैं कि चौथे खंड में पहुँचने के बाद आत्मा को लगता है जैसे वह परमात्मा के सागर के किनारे खड़ी है। पांचवां खंड तो आत्मा का परम लक्ष्य है। यही वह मंजिल है जहां आत्मा का असली घर है। इसे सतलोक, सचखंड या अनाम लोक भी कहा जाता है। यह वह धाम है जहां से आत्मा कभी गिरी ही नहीं थी, बल्कि परमात्मा की अनंत शक्ति से निकली थी। यहाँ पहुंचकर आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती है। वहाँ न जन्म है, न मरण, न कोई दुख है, न कोई कमी। वहाँ केवल और केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ आत्मा को असली शांति मिलती है। सतगुरु महापुरुष यही तो सिखाते हैं कि हमारी आत्मा का असली धाम ये पांचवां खंड है। सारी मेहनत, सुमिरन भजन और सतगुरु की शरण इसलिए है कि आत्मा वहाँ तक पहुँच सके। ये मंजिल कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन सच्चाई है। इस धाम में पहुंचकर आत्मा अपने मूल से जुड़ जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। वहाँ आत्मा अलग नहीं रहती, वह उसी अनंत शक्ति में समा जाती है। संगत जी, यही हमारी आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा है। जब तक हम सद्गुरु की रहमत से भजन सुमिरन नहीं करेंगे, जब तक भीतर की ओर रुख नहीं करेंगे, तब तक यह मंजिल केवल सुनने भर की बात बनी रहेगी।
लेकिन जब सतगुरु कृपा करते हैं और आत्मा को मार्ग दिखाते हैं, तब धीरे धीरे आत्मा इस सफर पर चल पड़ती है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में यह याद रखना चाहिए कि हमारा असली मकसद इस पांचवें खंड तक पहुंचना है। ये शरीर, ये सांसें, ये मौका इसीलिए है कि हम सद्गुरु की आज्ञा में चलें, नाम का अभ्यास करें और भीतर की ओर यात्रा शुरू करें। बाकी सब काम, सब धंधे, सब रिश्ते नाते अस्थाई हैं, पर यह यात्रा ही अमर है। संगत जी, आत्मा की यात्रा के बारे में सुनना जितना अद्भुत है, उतना ही इसे हृदय में उतारना आवश्यक है। महापुरुष अक्सर कह देते हैं कि केवल ज्ञान सुनकर, केवल पढ़कर या केवल चर्चा करके आत्मा आगे नहीं बढ़ती। जब तक भीतर की साधना नहीं होती, तब तक मंजिल का रास्ता केवल कल्पना भर रह जाता है। इसलिए इस भाग में हम इस आत्मिक यात्रा को एक जीवंत दृष्टांत से समझेंगे और सद्गुरु की वाणी को हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। एक बार एक साधक ने सद्गुरु से निवेदन किया, महाराज, मैंने सुना है कि आत्मा का असली घर पांचवां खंड है, परंतु यह सब तो मुझे कल्पना जैसी बातें लगती हैं। मैं कैसे विश्वास करूं कि यह सब सच्चाई है? सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यदि किसी ने कभी आम ना खाया हो और तुम उसे बार बार कहो कि आम मीठा होता है, तो वह कैसे मानेगा? वह तभी मान पाएगा जब वह खुद आम चख ले। ठीक इसी तरह आत्मा के घर को शब्दों में समझाया जा सकता है, परंतु असली विश्वास और अनुभव तब होता है जब आत्मा स्वयं यात्रा करती है। फिर सद्गुरु ने उसे उदाहरण दिया। मान लो कि एक पंछी है जो बचपन से ही पिंजरे में कैद है। उसने केवल पिंजरे की सलाखों और दाने पानी को ही अपनी दुनिया मान लिया है। यदि कोई उसे बताए कि आकाश भी है, वहाँ उड़ान है, वहाँ स्वतंत्रता है, तो वह समझ नहीं पाएगा। पर जब एक दिन पिंजरे का द्वार खुलता है और वह उड़ान भरता है, तभी उसे विश्वास होता है कि असली घर पिंजरे से बाहर है। इसी प्रकार जब आत्मा सुमिरन भजन के द्वारा भीतर यात्रा करती है और पहले खंड से ऊपर उठकर दूसरे तीसरे खंड तक झलक पाती है, तब उसे असली अनुभव होता है कि यह संसार केवल एक पिंजरा है। यह शरीर, यह घर द्वार, ये रिश्ते नाते केवल अस्थाई पड़ाव हैं। असली सुख और असली घर तो भीतर है, जहां से आत्मा आई है। सद्गुरु का कार्य यही है कि वे आत्मा के पिंजरे का द्वार खोलें और हमें उड़ान भरना सिखाएं। इस उड़ान में डर भी लगता है, क्योंकि आत्मा ने हमेशा देह और संसार को ही सहारा माना है। पर जब सद्गुरु की करुणा मिलती है, तब आत्मा धीरे धीरे पंख फैलाना सीखती है और भीतर के प्रकाश और ध्वनि में उड़ान भरने लगती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा वरदान यही है कि हमें नाम मिला है और सद्गुरु का सहारा मिला है। ये जीवन हमें केवल इसलिए मिला है कि आत्मा अपनी जड़ों तक लौट सके। बाकी सब उपलब्धियां, पैसा, मान सम्मान, रिश्ते, सब यहीं छूट जाएंगे। पर आत्मा की कमाई, आत्मा का अभ्यास, आत्मा की यात्रा ही साथ जाएगी। संगत जी, जब आत्मा इस यात्रा पर निकलती है और धीरे धीरे खंडों की ओर चढ़ती है, तब उसका विश्वास पक्का हो जाता है। अब उसे कोई संदेह नहीं रहता, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव कर लिया है। यही वजह है कि सद्गुरु बार बार कहते हैं, सुनने से आगे बढ़कर करने की जरूरत है। भजन सुमिरन में बैठना, मन को समेटना, ध्यान को भीतर लगाना, यही असली साधना है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आत्मा का घर सचखंड है और वहां तक पहुंचाने वाले केवल सतगुरु हैं। उनकी शरण में रहकर ही यह यात्रा पूरी हो सकती है। यह जीवन केवल उसी काम के लिए मिला है। संगत जी, आत्मा की यह रूहानी यात्रा सुनते सुनते हृदय में एक लालसा उठती है कि काश यह मार्ग तुरंत खुल जाए और आत्मा सीधे अपने घर लौट जाए। लेकिन यह यात्रा केवल चाहने से पूरी नहीं होती। आत्मा को इस मार्ग पर चलने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मन, माया और कर्म, यही तीन सबसे बड़े अवरोध हैं जो आत्मा को बार बार नीचे खींच लेते हैं। मन का स्वभाव ही भटकाना है। जब भी साधक सुमिरन भजन में बैठता है, तो मन उसे याद दिलाता है कि यह काम रह गया, यह चिंता बाकी है, यह योजना पूरी करनी है। मन आत्मा को भीतर जाने ही नहीं देता, क्योंकि उसे डर है कि यदि आत्मा अपने घर लौट गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। यह विजय केवल प्रेम और धैर्य से मिलती है।
जब साधक रोज नियमित रूप से भजन सुमिरन करता है तो मन धीरे धीरे वश में आने लगता है। माया भी एक बड़ी दीवार है। यह माया हमें संसार के सुखों और आकर्षणों में फंसा लेती है। हमें लगता है कि यही असली सुख है, जबकि यह सब नश्वर है। जैसे कोई बच्चा खिलौनों में खो जाए और असली रत्न की कीमत न जान पाए, वैसे ही आत्मा भी माया के छलावे में फंस जाती है। सद्गुरु हमें बार बार जगाते हैं कि असली सुख भीतर है, बाहर की चीज़ें अस्थाई हैं। कर्म आत्मा को जकड़े रखते हैं। हर जन्म के अच्छे बुरे कर्म आत्मा को बांध कर रखते हैं और जन्म मरण का चक्र चलाते हैं। जब सद्गुरु का नाम मिलता है और आत्मा सुमिरन भजन करती है, तभी कर्म कटते हैं। सद्गुरु का सहारा ही वह औषधि है जो इस रोग को समाप्त करती है। संगत जी, इस यात्रा में केवल एक ही उपाय है, सद्गुरु की शरण, उनके बताए मार्ग पर चलना, नाम का अभ्यास करना और उनके प्रति प्रेम और विश्वास रखना। यही शक्ति हमें मन, माया और कर्म से मुक्त करती है और धीरे धीरे आत्मा को खंडों की ओर खींच ले जाती है। एक वृद्ध साधक की घटना है। वह जीवन भर भजन सुमिरन में लगे रहते थे। लोग उनसे पूछते, आपने तो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, न कोई पद, न कोई दौलत, फिर आपको संतोष कैसे है? वह मुस्कुरा कर कहते, मैंने वह पा लिया है जो सब पाने के बाद भी लोग खो देते हैं। मैंने अपने सद्गुरु की रहमत पा ली है और यह जान लिया है कि मेरा असली घर सचखंड है। यही सबसे बड़ा धन है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि हमें सद्गुरु मिले हैं। हमें इस अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो समय मिला है उसे सुमिरन भजन में लगाना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा का असली धन है। बाकी सब कुछ यहीं छूट जाएगा। संगत जी, यही संदेश आत्मा की यात्रा का सार है। हमें इस मार्ग पर चलना है, सद्गुरु की शरण में रहना है और अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। ये जीवन अनमोल है और केवल इसीलिए मिला है कि आत्मा अपने घर लौट सके। संगत जी, अंत में विनती है कि यदि यह सत्संग आपके मन को अच्छा लगा हो और आत्मा के भीतर कुछ प्रेरणा जगाई हो, तो हमारे चैनल गुरु बंदगी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और रूहानी सत्संग आप तक पहुंचते रहें। सतगुरु की कृपा बनी रहे।